हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन्थ स्टैंडर्ड। और एक पॉजिटिव अप्रोच से हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड की शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 से, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है कि आपका ये एकेडमिक ईयर अमेजिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करने से पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं। हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 5 जो है हमारा हिस्ट्री का है और 5 जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। तो 5 चैप्टर इज़ नॉट अ ग्रेट अमाउंट। हम इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्टडी मैनर में कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और पूरे जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम सब साथ में अच्छे से और अच्छे मैनर में पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये चैप्टर पहला चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। 3 से 4 पेज का चैप्टर है। पहला 2 पेज इस वीडियो में पढ़ाऊँगी और आगे का जो 2 पेज है वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री पढ़ा है, मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। लेकिन अब जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, उस हिस्ट्री में आप लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे मीडियम्स हैं, काफ़ी सारे हमारे पास सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के सोर्सेज। हमने कहाँ से कौन से सोर्सेज को फॉलो करके अपनी हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में लिखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटन सोर्सेज को देख लेते हैं। रिटन सोर्सेज के लिए यहाँ पर हमारे पास एक वेब डायग्राम दिया गया है जो आपको अच्छे से मेमोराइज्ड हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो मतलब 100% श्योर है कि आपको आएगा ही यूनिट टेस्ट में। तो यहाँ पर रिटन सोर्सेज देखिए क्या लिखा है। न्यूज़पेपर्स, periodicals, diaries, reference book, correspondence, documents in the archives, government gazettes, postage stamps, encyclopedias, etc. तो इसे आप अभी अभी वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिखिए या फिर टेक्स्ट बुक में मार्क करिए, 1-2 बार रीड करिए और थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको पढ़ना है। ये सब एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, चलिए रीड करते हैं। ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को जहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्काइव कहते हैं। तो हमने ये सीख लिया, इसे आर्काइव कहते हैं। इंडिया का जो नेशनल आर्काइव है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, और वो जो आर्काइव है वो पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्काइव है। अभी के अभी वीडियो पॉज करके गूगल पे जा कर के इस आर्काइव का नाम सर्च कर लीजिए और इसका एक फ़ोटो देख लीजिए, जिससे आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में बस इसे मार्क करिए और अपने नोटबुक में नोट्स के लिए ये सेंटेंस अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्टली यहाँ पर लिखा है जैसे कि न्यूज़पेपर कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, उसी तरीके से वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही मेजर मीडियम है, बहुत ही बड़ा माध्यम है। न्यूज़पेपर से हमें हमारे इतिहास, हमारे प्रेजेंट के बारे में हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये आप भी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर तो पढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है हमारे करंट अफेयर की, हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो सेंटेंस है, इसमें हमारे लिए 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर आएगा न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। टेक्स्ट बुक में से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, ये लाइन में से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसे पढ़ते पढ़ते, इस चैप्टर को समझते समझते हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, अगर हम लोग कंसिडर करें
पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2000, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में न्यूज़पेपर के अलावा प्रिंट मीडिया में और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर आया करता था, तो अब क्या हो गया है, मैगज़ीन्स आने लगा है, डेलीज़, वीकलीज़, मंथलीज़, ये सब आने लगे हैं। लेकिन पहले सिर्फ क्या हुआ करता था, न्यूज़पेपर हुआ करता था। तो आगे बताया गया है, विद लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एन ऑल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल, येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी पावरफुल। शुरुआत में इंफॉर्मेशन के लिए और करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया में क्या अवेलेबल था, न्यूज़पेपर। लेकिन अब लिबरलाइजेशन और वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट के वजह से, इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, इनके वजह से हमारे पास प्रिंट मीडिया के बहुत से माध्यम अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर है अभी भी बहुत पावरफुल है भाई। फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो पावरफुल तो होगा ही, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है किन किन चीज़ों के बारे में, यहाँ लिखा गया है, नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर। तो अभी आप क्या करेंगे, पेंसिल उठाएंगे और अपने टेक्स्ट बुक में ये जो पहला लाइन है इसे अंडरलाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसे आप अंडरलाइन करिए और इसे अंडरलाइन करने के साथ साथ आप इसे अपने नोटबुक में नोट्स के लिए लिख लीजिए, न्यूज़पेपर हेडिंग डाल के। इससे आपको रिवीजन करते समय बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूज़पेपर। साथ में अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है, टेल द यूजेस ऑफ न्यूज़पेपर, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। आगे बताया गया है, न्यूज़पेपर कंटेन करता है मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यूज़पेपर क्या करता है, न्यूज़पेपर कंटेन करता है मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। भैया हमारे देश में आज के समय में किसने कौन सी पार्टी चेंज की, या फिर हमारे देश में क्या चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू हमको पता चलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन न्यूज़पेपर्स की शुरुआत कैसी हुई थी, हमारे लोकल रीजन से। इतने बड़े लेवल पर न्यूज़पेपर तो स्टार्ट नहीं हुआ था। किसी भी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो छोटे से होती है, नंबर की शुरुआत भी ज़ीरो से होती है। तो जो न्यूज़पेपर शुरू हुआ था वो पहले अपने रीजन में, मतलब छोटे से एरिया में, यहाँ का ही न्यूज़पेपर, यहाँ का ही न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से हुआ करता था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो देखो कितने बड़े लेवल पे पहुँच चुका है, इंडिया लेवल पे पहुँच चुका है, कंट्री लेवल पे पहुँच चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब आगे का लाइन देखते हैं, फॉलो करते रहिए। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। तो न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं, दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। इसे भी अंडरलाइन करिए, अच्छे से लिखिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, the dailies or weeklies of political parties, monthlies and annual magazines are important among the print media। तो शुरुआत में क्या हुआ करता था, न्यूज़ लेटर्स आया करता था बहुत सारे मूवमेंट्स का। शुरुआत में हमारा इंडिया जो है जब आज़ाद हुआ था या नहीं हुआ था, तब काफ़ी मूवमेंट्स हुआ करते थे। तो उस समय न्यूज़ लेटर्स आया करता था और पॉलिटिकल पार्टीज़ डेलीज़ या फिर वीकलीज़ रिलीज़ करते थे, और मंथली और एनुअल मैगज़ीन्स भी आया करता था। और ये सब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता था प्रिंट मीडिया में। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिए, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया। तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट है भैया, डेलीज़ इम्पॉर्टेंट है, वीकलीज़ इम्पॉर्टेंट है, और मंथली और एनुअल मैगज़ीन्स इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सप्लीमेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर। जो क्या करता था, मतलब जैसे साल ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आ गया है, जनवरी लगने वाला है, तब एक सप्लीमेंट आया करता था जिसमें साल भर में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ होता था, उसे हाईलाइट करके उनके बारे में लिखा जाता था कि इस मंथ में ये हुआ था, इस मंथ में ये हुआ था, ये इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। तो ये सब लिखा जाता था।
तो ऐसे सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स जो हिस्ट्री लिखते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल हुआ करता था कि भैया साल भर में क्या हुआ, ये इनको एक ही मैगज़ीन में, एक ही सप्लीमेंट में एक हिस्ट्री की तरह, मतलब एक समरी की तरह मिल जाता था, तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता था। अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि 10th का एग्ज़ाम अगर आप देने जाओगे तो जो गाइड तो मिलता ही है, डाइजेस्ट तो मिलता ही है, बस साथ ही में 21 मिलता है। मैं यहाँ पे पब्लिकेशन का नाम नहीं बता रही हूँ, मतलब किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही हूँ, बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो 21 मिलता है, 10th के पहले बच्चे उसे ख़रीदते हैं। तो पूरे बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का एक क्रीम क्वेश्चंस जो है उसमें लिखा रहता है। तो वैसे ही साल भर जो भी हुआ रहता है उसका जो इवेंट हुआ रहता है उसे एक सप्लीमेंट में लिख कर बताया जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हिस्ट्रियंस के लिए। हमने ये सब पढ़ लिया है, अब चलिए पढ़ते हैं पीटीआई के बारे में। तो 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, पीटीआई के बारे में अभी पढ़े या अगले वीडियो में, रुकिए। फर्स्ट पेज का आखिरी टॉपिक है, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो 1953 के बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्या हो गया था, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल हो गया था। किसके लिए, सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के लिए, आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ये सब क्या करते थे, प्रिंट करते थे। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशूज़ टू न्यूज़पेपर। प्रेस ट्रस्ट क्या करता था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई क्या करता था, ये हमें रिपोर्ट देता था, फोटोग्राफ देता था, आर्टिकल देता था फाइनेंशियल और साइंटिफिक इशूज़ के ऊपर। पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। तो इसका ऑनलाइन सर्विस अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, आप भी इंटरनेट से पढ़ रहे हैं यूट्यूब चला के, है ना। तो पीटीआई का भी अब ऑनलाइन सर्विस हो चुका है। तो 1990s के समय में क्या हुआ करता था, पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू किया था टेली प्रिंटर्स के इंस्टेड। मतलब कि 1990s में पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। उस समय टेली प्रिंटर्स भी हुआ करता था न्यूज़ भेजने के लिए, लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या किया था, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। तो ये मटेरियल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को लिखने के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर हमको पीटीआई क्या है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जो क्या करता था, प्रिंट करता था। क्या प्रिंट करता था, रिपोर्ट, फोटोग्राफ, आर्टिकल, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो हमने इस वीडियो में पहला पेज जो है पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से। अगले पेज और अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और आई होप कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ विद एन ईज़। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज चाहिए इस चैप्टर का तो वो भी बताइए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।